अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल निगेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। निगेशन का हमें लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर p की वैल्यू ट्रू होगी तो निगेशन p की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, मीन्स उसकी अपोजिट हो जाएगी। और अगर p की वैल्यू फॉल्स है तो निगेशन p में उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगेन उसकी वैल्यू जो है निगेशन p की वैल्यू अगेन अपोजिट हो जाएगी, तो वो इक्वल हो जाएगी p के। सपोज यहाँ पे एग्जांपल देखें, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। सो इसके अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं तो हम सपोज करते हैं p जो है वो है इट इज़ रेनिंग। p की स्टेटमेंट ये है और q की स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट रेनिंग। नॉट p की स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी इसमें निगेशन लग जाएगा। तो डबल निगेशन प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट इट इज़ नॉट रेनिंग। सो ये इसका मतलब ये होगा कि इट इज़ रेनिंग। अगर हम ट्रूथ टेबल के थ्रू देखें तो p की वैल्यू ट्रू है और निगेशन p की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। p की वैल्यू जब फॉल्स है तो निगेशन p की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, लेकिन जब निगेशन p की वैल्यू के ऊपर दोबारा निगेशन अप्लाई करेंगे तो दोबारा से फॉल्स ट्रू हो जाएगा और ट्रू फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह इसकी अदर एग्जांपल है कि नो इट इज़ नॉट रेनिंग, कि अगर हम इसको देखें कि इट इज़ रेनिंग ये एक स्टेटमेंट है, उसमें नेगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे इट इज़ नॉट रेनिंग, डबल नेगेटिव लगाएंगे तो दोबारा दो दफ़ा नोट आ जाएगा इट इज़ नॉट ट्रू दैट इट इज़ नॉट रेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ रेनिंग। तो जब इट इज़ रेनिंग है तो जब हम नॉट डबल निगेशन p जो है वो इक्वल हो जाएगा p के, तो हम क्या कह सकते हैं कि डबल निगेशन p की जो स्टेटमेंट है उसमें दो दफ़ा नो आया ना, नो इट इज़ नॉट रेनिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इम्प्लीकेशन लॉ क्या होता है कि अगर हम p से q की तरफ जाएं, p इम्प्लॉइज q करें, p कंडीशनल q करें, देन किसके इक्वल होगा, नॉट p एंड कंजक्शन q, सॉरी नॉट p डिस्टिंक्शन q। ये जो साइन है ये डिस्टिंक्शन का है। तो हम ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ करेंगे कि ये साइड इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो पहले हम p एम्प्लॉइज q का ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम पहले p की तमाम वैल्यूज लिख लेंगे, q की तमाम वैल्यूज लिख लेंगे। p की वैल्यूज 2 टाइम फॉल्स, q की 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। ठीक है, अब हम p एम्प्लॉइज q करेंगे तो p से q की तरफ मूव करना है, ट्रू से ट्रू की तरफ मूव करेंगे ट्रू से फॉल्स की तरफ मूव करेंगे फॉल्स, फॉल्स से ट्रू की तरफ मूव करेंगे ट्रू। बट जब दोनों फॉल्स होंगी कंडीशन देन अगेन ट्रू आएगा। ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में ये रूल पढ़ा है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे। यहाँ पे अब हमें चाहिए नॉट p। हमने सिर्फ p एंड q के दरमियान डिस्टिंक्शन नहीं करना, हमने नॉट p एंड q के दरमियान डिस्टिंक्शन करना है। तो हम पहले नॉट p फाइंड आउट करेंगे। नॉट p कैसे फाइंड करेंगे, जो p की वैल्यूज़ हैं उसके साथ निगेशन लगा के p की तमाम वैल्यूज़ को उलट देंगे, दोनों ट्रू को फॉल्स कर देंगे, दोनों फॉल्स को ट्रू कर देंगे। उसके बाद अब उस पर डिस्टिंक्शन अप्लाई किया। डिस्टिंक्शन अप्लाई करने का क्या रूल था कि एक ही सूरत में कंडीशन हमारा जो है वैल्यू फॉल्स आएगी जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। सो नॉट p एंड डिस्टिंक्शन q, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, मीन्स जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी देन ही फॉल्स आंसर आएगा, अदरवाइज बाकी सब में ट्रू आएगा। तो इसका मतलब ये है कि p एम्प्लॉइज q की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू एंड नॉट p डिस्टिंक्शन q की वैल्यू ये आपस में इक्विवेलेंट है, एक जैसी है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव एंड इनवर्स। कन्वर्स होता क्या है, जैसे कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है, सपोज q एम्प्लॉइज p है या p एम्प्लॉइज q है, तो अगर हम p एम्प्लॉइज q का कन्वर्स लेना चाहें तो कन्वर्स में q पहले आ जाएगा और p बाद में चला जाएगा, यानी जो सेकंड पे हमारी कंडीशन है वो पहले आ जाएगी और जो फर्स्ट पे कंडीशन है वो बाद में चली जाएगी। p एम्प्लॉइज q को हम q एम्प्लॉइज p कर देंगे, वो इसका कन्वर्स हो जाएगा।
और पी इम्प्लाइज क्यू का अगर हमने कंट्रापोजिटिव लेना हो तो वो क्या होगा, जिस तरह हमने कन्वर्स लिया ना, पहले इसका कन्वर्स ले लेंगे, क्यू इम्प्लाइज पी कर देंगे और फिर दोनों पे निगेशन भी अप्लाई कर देंगे, मीन्स नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी हो जाएगा, पी एंड क्यू की जगह भी चेंज हो जाएगी और साइन भी चेंज हो जाएगा, निगेशन अप्लाई कर देंगे, ये हो गया कंट्रापोजिटिव। अब इन्वर्स क्या है पी इम्प्लाइज क्यू का, कि पी इम्प्लाइज क्यू की जगह चेंज नहीं होगी, जस्ट उनके साथ वैसे ही उनके साइन चेंज हो जाएंगे, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। इसमें आपने मिक्सअप नहीं करना, कन्वर्स में क्या होगा, ओनली साइन चेंज की बगैर जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी, पी क्यू बन जाएगा, क्यू पी बन जाएगा, यानी पी शुरू में आ जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू है तो क्यू शुरू में आ जाएगा और पी बाद में चला जाएगा। कंट्रापोजिटिव में क्या है कि क्यू और पी की जगह भी चेंज होगी और उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, निगेशन लग जाएगा। और इन्वर्स में क्या है कि उनके साइन जगह चेंज किए बगैर साइन चेंज हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू है तो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू हो जाएगा। कन्वर्स इसकी हम ट्रुथ टेबल के थ्रू इसको देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी वैल्यूज हम गेट कर सकते हैं। सपोज देखें पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू फॉल्स है, तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि ट्रू से ट्रू की तरफ जा रहा है। अब इसका कन्वर्स लेना है तो कन्वर्स में क्यू इम्प्लाइज पी आ जाता है ना, तो हम क्यू को फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे और पी को सेकंड वैल्यू कंसीडर करेंगे, देन हम क्यू से पी की तरफ मूव करेंगे, देन ट्रू से ट्रू की तरफ मूव किया तो आंसर फिर ट्रू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखें, सेकंड कंडीशन में पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो पी इम्प्लॉइज क्यू में क्या हो जाएगा, ट्रू से फॉल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब क्यू इम्प्लॉइज पी में क्या होगा, क्यू की वैल्यू फर्स्ट का कंडीशन कंसीडर करना है, पी की वैल्यू को सेकंड कंसीडर करना है, फॉल्स से ट्रू की तरफ मूव करेंगे आंसर ट्रू आएगा। इसी तरह थर्ड कंडीशन फॉल्स से ट्रू की तरफ मूव करेंगे ट्रू आएगा, ट्रू से फॉल्स की तरफ मूव करेंगे फॉल्स आएगा, और फोर्थ कंडीशन फॉल्स से फॉल्स की तरफ मूव करेंगे ट्रू, फॉल्स से फॉल्स की तरफ मूव किया ट्रू। तो ये पी इम्प्लॉइज क्यू भी आ गया हमारे पास और इसका कन्वर्स क्यू इम्प्लॉइज पी भी आ गया हमारे पास। यहाँ पे अब देखें, सपोज अगर एक आपको वैसे स्टेटमेंट के थ्रू अगर समझाऊँ, स्टेटमेंट है इफ जेनिफर इज अलाइव देन जेनिफर ईट्स फूड, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ जेनिफर ईट्स फूड देन जेनिफर इज लाइव, यानी कि जो फूड की बात थी वो पहले आ जाएगी, यानी जो क्यू है वो पहले आ जाएगा, और जेनिफर लाइव जो पी था वो बाद में चला जाएगा, देन जेनिफर इज लाइव। ओके, कंट्रापोजिटिव का ट्रूथ टेबल देखें, इसकी एग्जांपल है इफ इट इज रेनिंग देन द ग्रास इज वेट, तो कंट्रापोजिटिव में क्या आएगा कि जो Q है वो पहले आ जाएगा, P बाद में आ जाएगा और दोनों के साथ निगेशन लग जाएगा। तो Q के एस में ग्रास इज वेट, तो ग्रास इज वेट को शुरू में लिख देंगे बट इसमें नॉट भी लगाएंगे, इफ द ग्रास इज नॉट वेट देन इट इज नॉट रेनिंग, इस तरह से ये इसका कंट्रापोजिटिव बन जाएगा। ये ट्रूथ टेबल देखें इसका, ये भी इसी तरह से आपको दिया हुआ है, नॉट P पहले फाइंड कर लिया, फिर नॉट Q फाइंड कर लिया, फिर नॉट Q इम्प्लॉइज नॉट P फाइंड कर लिया। इन्वर्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट, इन्वर्स में क्या है कि आपने वैल्यूज की जगह बदलनी नहीं है, जस्ट उनके साइन चेंज करने, पी इम्प्लॉइज क्यू को पी इम्प्लॉइज क्यू ही रहने देंगे, ओनली पी के साथ भी निगेशन लगाएंगे और क्यू के साथ भी निगेशन लगाएंगे। तो क्या होगा, जब दोनों के साइन चेंज होंगे देन हमारे पास इसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास इन्वर्स बन जाएगा इसका। ये कन्वर्स कंट्रापोजिटिव इन्वर्स का कंबाइंड टेबल आपको दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा इसी तरह से जैसे हमने पीछे टेबल को डिफाइन किया है अलग अलग, ये इन सबको कंबाइन जो है वो एक ही ट्रूथ टेबल दिया हुआ है इनका। अब बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल में हमारे पास जो है पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो इसका जो डिनोट करने का जो साइन है ये डबल एरो है, डबल हेड एरो है, ठीक है। स्काई इज ब्लू इफ एंड ओनली इफ 1 इज इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में देखें कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि पी की वैल्यू ट्रू है, स्काई इज ब्लू। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि तब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती जब तक कि अगली कंडीशन भी
तब तक वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती जब तक अगली कंडीशन भी ट्रू ना हो। तो अगली कंडीशन 1 = 0, ये तो फॉल्स है, तो इस वजह से इसका आंसर फॉल्स आ गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ बर्ड्स ले एग्स। अब इसमें पी की वैल्यू भी ट्रू है और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। x ग्रेटर देन 5 इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 5। तो वो ये दोनों के x जो है वो 5 से ग्रेटर है और x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है 25 से, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इनमें से एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। तो ट्रू टेबल की तो देखें, इसमें फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू भी ट्रू है, तो p बाई कंडीशनल q क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। एक भी कंडीशन इसमें हमारे पास जो रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू ट्रू होगी और एक वैल्यू फॉल्स होगी देन आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशंस एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं। दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है रिजल्ट ट्रू के लिए, या फिर दोनों का फॉल्स होना ज़रूरी है रिजल्ट ट्रू के लिए। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे लिखते हैं बर्ड्स डू नॉट स्काई इज रेड इफ एंड ओनली इफ 1 = 0, तो पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, तो ना स्काई रेड हो सकता है और ना 1 0 के इक्वल हो सकता है, तो इसका आंसर फिर ट्रू आएगा। सिर्फ इस कंडीशन में आंसर ट्रू आएगा जब पी एंड क्यू की वैल्यू ट्रू होगी या पी एंड क्यू की वैल्यू फॉल्स होगी, देन आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज बाकी दोनों कंडीशंस में आंसर फॉल्स आएगा हमारे पास। इस तरह इसकी एग्जांपल है स्टेटमेंट के थ्रू, इफ़ यू फिनिश योर मील देन यू कैन हैव डेजर्ट। सो यू कैन हैव डेजर्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू फिनिश योर मील, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिक ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, आपने उनको जब सॉल्यूशन करना है, ट्रूथ टेबल जब आपने क्रिएट करना है, तो आपने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि आपने कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है। जैसे हम मैथमेटिक्स में प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या स्मॉल ब्रैकेट्स का ख्याल रखते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में प्लस माइनस या सो ऑन। तो इस तरह से आपने इसके अंदर भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने निगेशन ऑपरेटर को जो है ना वो सॉल्व करना है। सेकंड नंबर पे कंजक्शन को फिर सेकंड पे थर्ड पे डिस्टिंक्शन को, फोर्थ नंबर पे कंडीशनल स्टेटमेंट को और फिफ्थ नंबर पे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को आपने सॉल्व करना है। हमारे पास ट्रूथ टेबल है, तो ये आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ओके, दैट्स ऑल।